नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे साध्वी प्राची के शर्मनाक बोल की। साध्वी प्राची और विवाद कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। जहां साध्वी प्राची की जुबान खुली वहीं विवाद खड़ा हो गया। इस बार प्राची ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे दिया है। प्राची ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट करार दिया है और जिसके बाद यही सवाल उठता है कि आखिर साध्वी जैसे लोगों को शर्म कब आएगी। आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार प्राची के निशाने पर रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्राची ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट बताया है। प्राची का कहना है कि आजादी गांधी के चरखे से नहीं मिली है, बल्कि भगत सिंह और सावरकर जैसे लोगों ने आजादी दिलाई है। रिपोर्ट देखिए। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि हमें आजादी गांधी की तकली और चरखा घुमाने से नहीं, हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। साध्वी प्राची के बिगड़े बोल। महात्मा गांधी पर दिया विवादित बयान। गांधी को बताया ब्रिटिश एजेंट। गांधी जी की लड़ाई को प्राची ने नकारा। गांधी जी ने नहीं दिलाई आजादी। कि हमें आजादी गांधी की तकली और चरखा घुमाने से नहीं, हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। साध्वी प्राची के शर्मनाक बोल। कि हमें आजादी गांधी की तकली और चरखा घुमाने से नहीं, हमें साध्वी प्राची हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली वो नेता जिसने जब भी मुंह खोला तो सिर्फ जहर ही उगला। साध्वी प्राची को अगर आज कोई जानता है तो वो इसलिए कि वो नेता है जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरती है। साध्वी की पहचान सिर्फ इतनी ही है कि वो विवादित बयान देने में माहिर है। इसके अलावा साध्वी प्राची की पहचान सिर्फ शून्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देकर साध्वी प्राची ने ये साबित कर दिया है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। प्राची की माने तो महात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे। प्राची यहीं नहीं रुकी, उन्होंने गांधी जी पर जहर उगलना जारी रखा। हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। प्राची की माने तो आजादी गांधी के चरखे ने नहीं, बल्कि ये आजादी भगत सिंह और सावरकर जैसे लोगों ने दी है। जरा आप भी सुनिए साध्वी प्राची के शर्मनाक बोल। अरे गांधीवादियों, गांधी की तकली और चरखे से आजादी नहीं मिली, हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। हमें आजादी मिली है भगत बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के फांसी के फंदे को चूमने से हमें आजादी मिली। गांधी की तकली और चरखे से आजादी नहीं मिली। उस गांधी ने जो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के काम किया। साध्वी प्राची ने जो बोला है उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या प्राची को महात्मा गांधी पर बोलने का हक है? क्या साध्वी प्राची का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो महात्मा गांधी पर उंगली उठाए? क्या प्राची की समझ इतनी हो गई है कि वो गांधी की मेहनत को ही नकार दे? महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या बलिदान दिया वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। देश की आजादी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। अंग्रेजों के सामने वो डट कर खड़े रहे और आखिरकार उन्हें देश से खदेड़ दिया। ये महात्मा गांधी का बलिदान ही था जो आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं।
उनके इस बलिदान के लिए पूरा देश उन्हें नमन करता है। लेकिन साध्वी प्राची तो खुद को गांधी जी से भी ऊपर समझने लगी हैं। ऐसे में वो कैसे गांधी जी की अहमियत समझ सकती हैं? साध्वी प्राची ने गांधी जी के पूरे बलिदान को ही नकार दिया है। वो गांधी जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की लाठियां खाई, देश के लोगों की बनाई गई चीजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया, सड़कों पर रातें गुजारी और कई दिन भूखे रहे। उन गांधी जी के लिए साध्वी प्राची के दिल में कोई इज्जत नहीं है। प्राची शायद ये भूल गई कि आज वो आजादी से कहीं भी जाकर कुछ भी बोल देती है। वो आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से ही मिली है। अगर आज भी साध्वी प्राची को कहीं आने जाने से रोक दिया जाए और उन्हें गुलामी का एहसास कराया जाए, तो शायद उन्हें थोड़ी बहुत शर्म आए और गांधी जी जैसी शख्सियत की इज्जत कर पाए। के अंदर चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि हमें आजादी गांधी की तकली और चरखा घुमाने से नहीं, हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। प्रदीप नारानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। विवादित बोल की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी अगर लिस्ट बनानी शुरू कर दी जाए तो लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। राष्ट्रपिता पर हमला किया है साध्वी प्राची ने, अंग्रेजों का एजेंट करार दिया है। पहले मार्कंडे काटजू, अब साध्वी प्राची। तमाम तरह के ऐसे नेता मौजूद हैं, मन में आए जो बोल देते हैं, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। आज तक ऐसे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसने इजाजत दी है कि वो महात्मा गांधी पर इस तरीके की टिप्पणी कर सकें? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता वाशिंक सिंह राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी दुष्यंत जी आपसे। लिस्ट लंबी है और ऐसा नहीं कहेंगे कि मात्र एनडीए के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, यूपीए के कार्यकाल में भी हुआ है। जो आया मन में नेताओं ने बोला है, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो, समाज पर उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, नहीं सोचा गया। क्या कहना है? ये आप बात जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी, देश की आज़ादी के प्रवर्तक, और उनके नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस आज़ाद देश में हम लोग पैदा हुए, वो सब उन्हीं की बदौलत संभव हुआ। और अगर कोई भी लोग, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हो, जब आपने कहा कि वो एनडीए के टाइम में नहीं हुआ, यूपीए के वक्त में भी ऐसा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि शायद, मुझे तो ऐसा ज्ञान नहीं है कि यूपीए के टाइम में ऐसी बात हुई है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो अगर ऐसा है तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से मैं अभी जो वर्तमान में देख रहा हूँ उसमें सारा साधु संत समाज बीजेपी का, जो मेंबर पार्लियामेंट्स भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, और दूसरे मेंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, या साक्षी महाराज हैं, या निरंजना ज्योति हैं, या गिरिराज किशोर हैं, और अब ये प्राची आ गई हैं, दूसरे कभी प्रज्ञा थी, कभी एक और भी साध्वी थी। तो इनका एक पूरा एक मतलब एक सीरीज है, और उसको 2 शब्दों में आके जरा देर में बीजेपी के नेता नकार देते हैं कि नहीं, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन आपकी बात ठीक है, उससे समाज का जो समाज में जो नैतिकता का जो पतन हुआ है, पार्टी का जो पतन हुआ है, और जो सामाजिक लोगों पे, जो देश के लोगों पे जो इसका असर पड़ता है, वो बहुत गलत असर पड़ता है। कम से कम इनको अपने जो हमारे राष्ट्र पिता हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद हों, या दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हों, जिन्होंने छोटे छोटे हिस्से में भी अगर उन्होंने काम किया और देश की आज़ादी के लिए काम किया, तो उनके सम्मान को ठेस इन लोगों को नहीं पहुंचानी चाहिए। कि कहीं ना कहीं आज जो आज़ादी का दिन हम देख रहे हैं और जो ये सरकारें देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं और हमारी सरकारें हैं, तो इनको मौका मिल रहा है बोलने का। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब व्यक्ति की आज़ादी है, बीजेपी के लोग कह सकते हैं इस बात को कि भाई वो उनका बोलने का राइट है, लेकिन मर्यादा के तहत। और ख़ास तौर से जब उन्होंने अपने नाम के आगे खुद ही अपने आप ही स्वयं ही साध्वी और संत लगा रखा हो, ये बहुत मर्यादा कौन तय करेगा? ये मर्यादा तय करेंगी इनकी पार्टियां, और ये मर्यादा तय करेंगे ये स्वयं, क्योंकि ये साधु संत महात्मा बन रहे हैं। ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि ये साधु संत महात्मा हैं। ये जो बोल रहे हैं, सवाल आपके लिए भी खड़ा होता है। क्या आपने कोई मर्यादा तय की थी उस वक्त? उस वक्त आज सवाल आप उठा रहे हैं कि एनडीए की सरकार है केंद्र में, समाज का यूपीए भी अगर इस तरफ ख्याल रखती तो शायद इसमें बहुत हद तक सुधार हो सकता था। पार्टियों का इतना पतन उस समय नहीं था। ये पार्टी बहुत बेबाक है, और इसमें इवन प्रधानमंत्री ने एक बार
दिखावटी ही सही एक बार इंटरवीन किया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो, इतना ये आकलन आप कैसे कर सकते देखिए, हैं? जम्मू कश्मीर के मामले में देखिए, प्रधानमंत्री कह रहा है मैं भी आक्रोश में साथ हूं, यानी कुछ करने में सक्षम ही नहीं है, कोई भी कार्य नहीं किया। क्या जरूरी नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं साक्षी महाराज या ये प्राची या आज योगी आदित्यनाथ, क्या इनको निकाल पार्टी से बाहर, क्या इनको पार्टी से निकाल बाहर नहीं कर सकते ये लोग? कहा कि देश की शांति, प्रभुता, अखंडता के साथ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं उन्होंने किया ये जाएगा। भी अगर कहा कुछ बात मैं इस करने की आक्रोश में कोशिश मुझे भी आक्रोश है, मैं भी शुभ हूं। तो आप एक देश का प्रधानमंत्री इतना लाचार, इतना कमजोर, अरे क्या दिक्कत थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब प्रदेश की सरकार गुरुवादी को छोड़ रही थी, अलगाववादी को छोड़ रही थी, सरकार को छोड़ देते? मुद्दा मैं आपसे different मैं होता है वहीं ना। आ रहा हूं। हाँ। और अभी भी जो बीजेपी के लोग, जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर हैं, वो रोज तीसरे दिन बयान देते हैं। कितनी बार साक्षी महाराज ने बयान दिया है और कितनी बार निरंजना ज्योति ने बयान दिया है। आज प्राची का आपने खुद कहा कि इनका रोज का मामला है, डेली बोलती हैं। योगी आदित्यनाथ उन्होंने बयान दिया तो उनको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो निकाल पार्टी से बाहर करें? एक बार तो मैसेज दें कि वो सहमत हैं, असहमत हैं इनकी बातों से। इसका मतलब पार्टी इनकी उंगलियां चारों तरफ उठी हैं इनकी गुलशन जी। इसका मतलब बात ये है कि साधु- इनकी ठीक पार्टी है, इनकी ये साधु हरकतों से समाज सहमत है। लेकिन और नेता भी बोलने से पहले सोचते नहीं है। चाहे शरद यादव की बात करें या फिर आपके दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर बीजेपी के तमाम ऐसे नेता मौजूद हैं, कोई भी नहीं सोचता देश में है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, कोई भी स्वतंत्रता नहीं सेनानी सोचता हुए है। हैं, किसी भी, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या दूसरे लीडर्स हो, उन्होंने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उनके सम्मान में बोला होगा, उनके अपमान में वो एक शब्द नहीं बोले। आप कम से कम जो विषय है उस विषय की बात तो करें। ठीक है, विवादित बयानों की बात आ रही है तो हर विवादित बयान इसमें इंक्लूड होता है दुष्यंत जी, ठीक है? ठीक है, वो ठीक बात है, वाशिक राणा लेकिन जी, अभी जो मामला है वो वाशिक राणा बीजेपी से जी, संबंधित मामला है। क्या उनसे कहें कि प्रधानमंत्री बयान दें इस पे? एक मिनट, साध्वी प्राची ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर इतना बड़ा बयान दिया है और पहली बार नहीं दिया है, कई मर्तबा दिया है। आखिर किसने राइट दिया है? सरकार क्यों खामोश है? क्यों कार्रवाई आप लोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, भारत एक प्रजातंत्र देश है और यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी है। और जहाँ तक आप कार्रवाई की बात कर रही हैं, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी में है भी नहीं। जिस साध्वी की बात कर रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, वो उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। वो एक साध्वी है, वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। देश के मुखिया तो पीएम साहब हैं, भारतीय जनता देश के पार्टी का मुखिया तो नरेंद्र मोदी हैं, देश की कमान तो अभी उनके हाथों में है। अगर समाज का माहौल खराब हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मोदी जी की क्लियर एकदम, आपको मालूम है, उनकी सोच एकदम साफ सुथरी है। सबका विकास, सबका साथ, बात वो इसकी नहीं सबको हो रही लेकर है। चलते हैं। और राणा आज साहब, आज आप सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक को चेंज ना करें। अभी इस टॉपिक पर हमारी चर्चा नहीं हो रही है, हम विवादित बयानों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब से आपकी सरकार आई है, 9-10 महीने हो गए हैं, कितने विवादित बोल सामने निकल कर आए हैं, लेकिन सरकार ने चू तक नहीं किया। आखिर क्यों? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। साध्वी जो ये क्या नाम है इसका, प्राची, इनकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, वो विश्व में सारा दुनिया उनको मानता है, देश मानता है। मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं, सारा पार्टी की सम्मान करती है। एक प्राची क्या बोलती है क्या नहीं बोलती मैं इसको नहीं कह सकता, पर जहां तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, उनका पूरा देश और दुनिया में बहुत भारी सम्मान है। अभी जेटली जी ने, आपने देखा होगा, लंदन के अंदर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, साथ में थे वहां के प्रधानमंत्री के। और साध्वी जी के बयान हमें पता है, ये बातें हमें पता है, कौन कितना सम्मान कर रहा है ये बात भी पता है, डिस्कशन होता है। जो सवाल आपसे पूछा गया प्लीज उसका जवाब नहीं, दीजिए। वो मंत्री वहां अनावरण करते हैं प्रतिमा का, और यहाँ उन्हीं की सहयोगी जो दल है, जो विश्व हिंदू परिषद है, उसकी हमारा सहयोगी दल है, माफ करना, नहीं, आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, सहयोगी है। आपके हिंदुत्व राष्ट्र का जो एजेंडा है, अगर कोई चीज आप ये कह देंगे तो हम स्वीकार कर प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, इधर जो है महात्मा गांधी को एजेंट कहा जा रहा है, और वही जेटली साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और वही जेटली साहब ने राज्यसभा में भी जब काजू साहब ने ये बात उठाई थी, एजेंट के रूप में कहा था, तब जो वहां पे बात उठी थी, तब उन्होंने, जेटली साहब ने जो दिया था वक्तव्य, उसमें भी उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी शायद, प्रोबेबली, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री।
तो वहां भी उन्होंने संभवता लगा दिया था, तो इससे इनकी मंशा जग जाहिर हो जाती एक है। सुप्रीम ये कोर्ट- गांधी जी जवाब को सम्मान दीजिए। देने को तैयार और नहीं जो है। सवाल उठाए प्लीज उसी पर जवाब दीजिए, घुमाइए देखिए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुछ कहता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कह सकता है? एक कोई कार्यकर्ता हो एक सकता मिनट, है। मेरा सवाल आपसे ये है गांधी कि की बात हो रही भारतीय है, जनता गांधी पार्टी के रूप में देखिए, उसने भी कहा था ब्रिटिश राणा साहब उन्होंने कहा संभवतः, प्रोबेबली। नहीं, ये नहीं कहा। उसका भी जरा आंसर नहीं दीजिए नहीं, ये देखिए, देखो ये जो मैनिपुलेशन इनकी है भाई साहब की, तो इनका तो यही जाना है। मैनिपुलेशन नहीं हाँ, है, ये yes। उनका आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड राज्यसभा के। ये आप ये रिकॉर्ड statement दिखा क्या है? दीजिए, आप लाए हो अरे आप रिकॉर्ड। देखिए ना, आप अगर नहीं, देखिए। हम जो देखे आप आप हमें मालूम है। फारसी के आप देखिए देखना जरा देखिए, मुझसे, आप आपके सवाल कहने उठा रहे से हैं, तो आपके ये शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल राज्यसभा के सकते रिकॉर्ड हो। में मैं है, जानता आप हूँ जाके जेटली जी एक देख विद्वान आदमी है, वो लेकिन जानते हैं, राज्यसभा वो में जानते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उनको और आप राज्यसभा में लोग पढ़ा बाकायदा नहीं ये सकते, कहा है। आप उनको सिखा नहीं सकते। जब वो देखिए जानते हैं काटजू- कितने जब महत्वपूर्ण काटजू आदमी है साहब की महात्मा भर्त्सना गांधी की देश और राज्यसभा के दुनिया लिए। सांसदों ने तो आपके कहने उनके से मैं वक्तव्य मान की लूंगा भर्त्सना करी, कि उस उन्होंने समय- कहा, उस समय ये जो है आपके- जेटली साहब ने ये आपके इस बयान दिया से था। मैं बिल्कुल सहमत उस समय नहीं हूं। जेटली साहब का ये बयान था कि आपका- नहीं, आपका बयान ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, और महात्मा देखिए, गांधी संभवतः आप सबसे भारतीय- बड़े व्यक्ति हैं इस देश के। भारतीय जनता तो वहां भी पार्टी- उन्होंने संभवतः लगा दिया था। क्या जरूरत थी संभवतः लगाने की? आपके मन में तो क्या- क्या वो उनको आपके लगता मन है में- कि शायद वीर सावरकर महात्मा गांधी से बड़े हैं? हो सकता है कुछ समय बाद ये बात सामने आ जाएगी, देखिए- या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े, हो सकता है 2 साल बाद ये बात कहने लग जाएंगे। देखिए- तो मैं कहता हूं ये सोच देखिए, आप- तो खाली ये साध्वी अगर प्राची की आप बात करें, वो अकेले एक घटना नहीं है, ये पूरी सोच जो है वो भाजपा, देखिए- आरएसएस सबकी वो सोच है। उसी चलते ये देखिए- गांधी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप- लगातार देखिए गोवा में देखिए किस तरह से जो है गांधी जयंती की छुट्टी खत्म कर दी गई। ये आपके कहने से बाद में छुट्टी हो कहते हैं गई। कि वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है। देखिए ये देखिए, कितनी आप चालाकी से कुंठाग्रस्त कहते है। हैं। देखिए, और आप कुंठाग्रस्त है वहीं पे भारतीय गोडसे- जनता पार्टी से। वहीं मैं पे कहना चाहता हूँ, गोडसे- उसका वहीं पे कारण मैं गोडसे- बताता वहीं हूँ पे गोडसे कि की आज- जन्मतिथि आज की छुट्टी देश- देने जा रहे हैं माफ ये। करना, आज तो ये देश इनकी और सोच दुनिया से में पता लग जाती है मोदी कि जी का जो कद बढ़ रहा है, भारतीय क्या जनता सम्मान पार्टी का जो देती है कद बढ़ रहा भारतीय जनता है, पार्टी आप उससे और उनके कुंठित सहयोगी है। संगठन वो जो देश है। का विकास करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे कुंठित नजर आते कहाँ हैं। विकास आपके करना भावना, चाहती है? आपकी जो विकास भावना है, तो यस, गोडसे का स्मारक बना आप- दिया। देखिए, आप अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। देखिए, एक-एक करके, एक-एक करके। भ्रष्टाचार में आप कोई बात नहीं, देश को एक-एक चर्च पे हमले 65 हो रहे साल से हैं, देश चर्च को पे लूट हमले रहे हो रहे हैं। हैं लगातार, अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है। देखिए कहाँ है सबका विकास? 65 साल से देश महात्मा लूट रहा गांधी- है। महात्मा आज गांधी के प्रति भ्रष्टाचार ऐसी की बात बातें कही नजर जाती नहीं आ रही हैं। कि एक देश- हफ्ते बाद सरकार करने नहीं, है नहीं, साध्वी प्राची के बारे देखिए में। देखिए, आप क्या है, नहीं, आपके मन में 65 क्या साल का कर जो लिया? सवाल आप उठा रहे हैं वो दुष्यंत जी से जवाब लेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, मैं ये आ रही हूँ देश आपके को पास। लूट रहे हैं, एक मिनट, भ्रष्टाचार हो एक रहा है। मिनट। आज राणा ईमानदारी साहब, मेरे एक पास और चला है सवाल मामला, है। तो उसमें आपको कुंठा हो रही है। एक मिनट, पुष्प रंजन जी, मैंने सिंपल सा सवाल ये पूछा कि साध्वी प्राची जैसे ये जो ये साध्वी प्राची हैं, ऐसे ये नेता हैं, कुछ भी बोल जाते हैं कभी भी, ये साधु समाज की इंसल्ट नहीं है क्या? साधु समाज का इंसल्ट तो है, लेकिन भाजपा का कितना इंसल्ट हो मैं बता रहा हूँ। साधु राणा समाज हो तब साहब ना। राणा साहब जिस तरह से कह रहे हैं भाजपा का कोई नाता नहीं है साध्वी प्राची से। साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी सुरक्षित क्षेत्र है। 2012 में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा था उन्होंने, हार गई थी चुनाव। एक और वो अपने पार्टी लाइन से ही काम कर रही है। साध्वी ने जो बयान दिया है, उन्नाव से एक सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने संसद में ही कहा था कि राष्ट्रभक्त हैं गोडसे। गोडसे और उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। स्मारक बनना चाहिए। उसी लाइन पे ही साध्वी इन्होंने बयान दिया अपना। साध्वी प्राची ने डॉक्टर लिखती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाती हैं। उनको पार्टी लाइन की तमीज है, अच्छे से शऊर है कि उन्हें क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है। उन्होंने बहुत सोच समझ के बयान दिया है, गांधी पे बयान जो दिया है। इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिए, 2014 में वो बीजेपी का मंच भी शेयर किए हैं, तो बोली है जब चुनाव जब हुआ था बीजेपी का, तब उस कई मंचों पे गई हैं, बयान बाकायदा दिया है, प्रचार में भाग लिया उन्होंने। तो इसलिए बीजेपी आज की तारीख में पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अभी नागपुर में जो सम्मेलन हुआ पिछले हफ्ते ही, उसमें नहीं, जितने इन्होंने भी तो साफ कह दिया हमारी नेता नहीं है। नहीं, इनके कहने से नहीं हो जाएगा ना। कोई भी आज मोदी जी भी कहें कि नहीं है तो माना नहीं जा सकता, सब ऑन द रिकॉर्ड है। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी है, क्या इसे आप खारिज कर देंगे कि चुनाव नहीं लड़ी थी? या मंच पे आपको शेयर नहीं किया था, या नागपुर ये लोग नहीं गए थे? उन जो संघ के जो जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं उसमें ये लोग भी हैं, विश्व हिंदू परिषद भी है, बीजेपी के नेता भी गए थे वहां पर। तो आप कैसे इसे पल्ला झाड़ सकते हैं? अभी भैया जी महाराज को, भैया जी जोशी को जो भाजपा पर कंट्रोल रखने के लिए जो दिल्ली में बैठाया जा रहा है कि ताकि सरकार को नियंत्रित रख सकें, किस लिए रखा जा रहा है? फिर आप कल को कह दिए कि कोई भाजपा का नाता नहीं है, संघ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना है। जितने भी संघ के अनुषंगिक संगठन हैं उसका सरकार से लेना देना है।
उसके हर व्यक्ति के बयान से भी सरकार का लेना देना है, तो आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। वाशिंग राणा साहब जवाब दीजिए आप इस पर। देखिए पुष्परंजन जी की कई बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नंबर एक तो आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, समाज के भिन्न वर्गों में काम करता है, हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, हर समाज में वो काम करने का काम करता है, शिक्षा में बहुत काम करता है, सारी चीजों में काम करता है। पर वो एक अलग संगठन है, वो बहुत बड़ा संगठन है। अभी दिल्ली चुनाव में आरएसएस के लोग क्यों काम कर रहे हैं? उसको वो कहाँ काम करते हैं, क्यों काम कर रहे थे उन्होंने? मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं। जब राजीव गांधी पीएम बने थे तो आरएसएस ने राजीव गांधी को सपोर्ट किया था, जब संजय गांधी थे उनको सपोर्ट किया था। तो किसी राजनीतिक पार्टी को वो उन अपने विचारधारा से उनको जो सूट करता है उसको सपोर्ट करते हैं, समय समय पर वो बदलते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने तय कर लिया कि करना है। भैया जी जोशी को क्या जरूरत है सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने की? आरएसएस को क्यों चिंता है सत्ता का रिमोट कंट्रोल क्यों? भाई माधव क्यों जाते हैं कश्मीर में, क्यों जाकर बात करते हैं वहाँ पीडीपी से? क्या जरूरत है? माधव भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है, संघ ने इसलिए वहाँ पे वो संघ के ही कार्यकारी। कांग्रेस से भी तो अब वीरेंद्र सिंह हमारे मंत्री है, वो कांग्रेस से आए तो उनको क्या करें? अरे जो अब ये तो वो तो कहीं से आया है। अब मोदी भी तो वहीं से आए, मोदी जी भी तो वहीं से आए। वीरेंद्र सिंह का नहीं कहा, मोदी जी भी तो संघ से गए हैं, प्रचारक रहे वहाँ के। हम लोग मैं भी संघ से सोच है, मैं आरएसएस से हूँ, मैं भी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। सबकी वही सोच है, वही कर रहे हैं। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, एक बहुत अच्छा संगठन है, देश के लिए उसने इतना काम किया है, उसके काम के बारे में आप स्टडी करें। अगर आप आरएसएस को जानते हो कितना व्यापक रूप से वो काम कर रहा है, गरीबों में, झुग्गी झोपड़ियों में, पूरे देश में उसका काम अगर आप देखोगे तो पता लगेगा। काम संस्था भी कर रही है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि साहब वो आरएसएस से, भाई आरएसएस से मैं भी जा सकता हूँ। साध्वी प्राची जो संस्था है, संकेत ये निकल रहा है जिस तरीके से पुष्परंजन जी ने कहा साध्वी प्राची के बारे में कि नाता रहा है, चुनाव भी लड़ी है, लेकिन मंच शेयर किए गए मैं भी कह रहा हूँ, तो अब एकदम से आकर इतना बड़ा बयान दे दिया गया, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 2012 में चुनाव लड़ी है, इससे मैं पुष्परंजन जी से सहमत हूँ, दुष्यंत ये मुझे मालूम है, इसमें मैं इनकी बात को नहीं काट रहा। पर आज उसका हम पार्टी से कोई वास्ता, भाजपा से आज की डेट में कोई वास्ता नहीं है। नहीं, कल दावा कर सकते हैं कि 2014 में कोई मंच साधा नहीं किया उन्होंने। देखिए टिकट मांगना तो ये, अगर आप पत्रकार है, आप पत्रकार, कल आप बीजेपी से टिकट मांग ले तो मैं कैसे रोक लूंगा सर? ये टिकट मांगना मैं नहीं कह सकता। लाइन की है ना? नहीं, पार्टी लाइन की बात। और आप कह रहे हैं सामाजिक संस्था वो भी चलाती है, साध्वी आप ये देखो, शक्ति परिषद उसकी अध्यक्ष है, वो चेयरमैन है। मेरे सवाल का, राणा साहब, अब मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है, अभी ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं ब्रेक के बाद भी यही सवाल उठाऊंगी और जवाब जानने की कोशिश करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। हमें आजादी गांधी की तकली और चरखा घुमाने से नहीं, हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है। शर्म इनको आती है क्या? चर्चा हम इस पर कर रहे हैं कि साध्वी प्राची जैसे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ऐसी टिप्पणियां करते हैं, अंग्रेजों का एजेंट करार दिया, मार्कंडे काटजूस में शामिल है, जिसमें ब्रिटिश एजेंट महात्मा गांधी को बताया है। सवाल ये उठ रहा है कि इनको राइट किसने दिया है? क्या ये लोग टिप्पणी करने लायक हैं या नहीं? दुष्यंत जी, मैंने सवाल ये पूछा था राणा साहब से भी, और आपसे भी यही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि कोई भी आकर कैसे भी टिप्पणी कर जाए समाज की भी, ठीक है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता किसने प्रदान की है कि आप जो आजादी के वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस वक्त क्या हालात रहे, क्या नहीं रहे, ये लोग तब थे भी नहीं, और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, कितना शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इसमें जो आपने बात कही है उसमें एक प्रश्न नहीं है, उसमें कई सारे प्रश्न हैं, बीच में कई सारी बातें हुई हैं। नेताओं को या किसी भी समाज को या किसी ऐसे व्यक्ति को, और ख़ासतौर से जो समाज के परिवर्तक बनते हैं, जो साधु समाज है, ये साधु समाज का भी अपमान करते हैं, जो अपने आगे, अपने नाम के आगे साध्वी लगाते हैं या संत लगाते हैं, और ऊपर से वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारी उनमें आस्था है। और मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो हमारे वाशिंग सिंह राणा साहब कहते हैं कि साहब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार बताइए, पूर्व में क्या ऐसा नहीं हुआ है कि इनके कई सारे मेंबर पार्लियामेंट जो साधु हैं, संत बन रहे हैं, और कई सारे इनकी एक मिनिस्टर हैं निरंजना ज्योति,
वो अनर्गल बयान दिए हैं और अनर्गल बयान दे के उसके बाद सब लोगों ने यही बयान दिया कि जी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मतलब इससे पल्ला झाड़ लेना, एक बार बुलवाते हैं दूसरी बार उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो पार्टी की प्रवृत्ति है, पार्टी की आदत में है। आज ये बोल रहे हैं कि इनसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि बाकायदा सबूत है इस बात का कि 2012 में चुनाव लड़ी, उसके बाद 2014 तक मंच पे मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में मंच पे रही और बीजेपी के लिए प्रचार भी की। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन फिर भी मंच पे बोल रहे हैं हमारे वासिंद राणा साहब कि इनका कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है। तो अगर इसी तरह छोटी राजनीति करेंगे या छोटे समाज को बांटने की राजनीति करेंगे तो देश तो समझता है ना इस बात को। और जो अभिव्यक्ति की आपने बात कही है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन एक मर्यादा के तहत। आप किसी को आहत करके आप अनर्गल भाषण नहीं दे सकते, अनर्गल बात आप नहीं कह सकते। ये जो बीजेपी के लोग, अभी एक और भी बात कही कि आरएसएस जो है वो क्या सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन का है, सामुदायिक संगठन है साहब। नहीं, मैं इससे वो सहमत समुदाय का बात नहीं। कहलाता है। देखिए, वो ऐसा है एक ना, जाति विशेष, आप धर्म देखिए, विशेष, वर्ग विशेष की बात कांग्रेस करता है आज और तक आप उसके मुस्लिम बार-बार आप ऐसे वोट बात बैंक करें। लेके यूज दूसरा करती एक और रही है। चीज, ये सभी लोग आप जितने तुम्हारा वो फेल हो जितने चुका है इस मेंबर बार। पार्लियामेंट, चाहे साध्वी निरंजना ज्योति हो, चाहे साक्षी महाराज हो, या योगी आदित्यनाथ हो, या गिरिराज किशोर हो, और उन सरीके और भी कितने लोग भी नहीं हो, तो गिरिराज वो किशोर कहीं ना कहीं इनके सब इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब उनसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं के तहत ये काम करते हैं। एक बाकायदा मुहिम के तहत करते हैं। जब वो सर से पानी निकलने लगता है तो थोड़ी देर में कोई एक बड़ा लीडर आएगा, वो बोलेगा कि साहब हाँ चलिए माफी मांग लेते हैं, ये सब इनके लिए हम बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, ये समाज को बांटने का काम एक मुहिम के तहत कर रहे हैं। कभी ये वापसी की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ऐसा है, देश को बांटने का काम इनका आज का नहीं है, पुराना काम है और यही इनकी प्रवृत्ति में शामिल है। इसलिए आप इस बात से पूरी तरह सतर्क रहिए कि जो भी बयान दें, ये हकीकत है कि ये सामुदायिक पार्टी है और ये इनका स्पाइनल अगर पावर आपके हाथ में कॉर्ड है। मैं इसका नहीं, जो है इसके साथ ऐतराज करता हूं। गलत बात है, गलत बात। वो उसका आइडियोलॉजिकल। एक मिनट दुष्यंत जी, पावर अगर आपके हाथ में होती है और ऐसा बयान तब निकल के आ जाता तो क्या करते आप? देखिए जो भी देखिए हमारे लिए हम देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी हैं, हमने देश को आजाद करा है। हम हमारे लिए देश प्रमुख है, व्यक्ति विशेष प्रमुख नहीं है। और हमारी पार्टी सुनिए राणा साहब, हमारी पार्टी का कुर्बानियों का इतिहास है। हमारी पार्टी ने कुर्बानी दी है और अगर बाय द वे ऐसा वाकया हमारी पार्टी में हुआ होता तो हम उसे पार्टी निकाल बाहर करते। सबसे पहले इस बात पार्टी ने दूसरे और बाकी जो ये बताएं सपूत रहे हैं, उनकी जान गई है जवानी में, उनका कोई योगदान नहीं है। आप एक बार बताएं, हम आपको कांग्रेस हर बार यही राग अलापती क्यों? सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव में जितने भी लीडर, महात्मा गांधी, आप क्यों नहीं ये बात समझते कि देश की आजादी में सबका चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार पटेल हो, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, सबका नाम लिया वोट लेने के लिए। आज वो कैसे नहीं बोल रहे हैं जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के लिए उनकी पार्टी की एक महिला, राष्ट्रपिता का हर कोई सम्मान करता है दुष्यंत जी, लेकिन आपने गांधीवादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाया है। आपने गांधीवादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाया है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, उनसे पूछिए ना नरेंद्र मोदी साहब से प्राची कौन है, क्या बोल रही है आप? एक प्राची ये भी बोल रही है 4 बच्चे पैदा करिए, अभी बोल रही है 2 बच्चे पैदा करिए, अभी कुछ और भी बोल रही है। ऐसे ही ये साक्षी महाराज भी बोल रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से बोलिए ना, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आपने नहीं दिया, आपके पास पावर होती तो क्या एक्शन लेते? नहीं, आप अगर ये ऐसा कोई सामुदायिकतावाद फैलाते, हम इनके सख्त कार्रवाई करते, इनको नोटिस देते, इनका पहले इनसे पूछते भी कि इस तरह काम ये क्यों कर रहे हैं। और अगर ये बात जिस तरह इन्होंने ओपन बयान दिया है, हम इसको देश हित में कार्य करते हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं होने देते समाज करता। क्या ये हुआ है यूपीए के कार्यकाल में? ऐसा पावर में रहे काफी साल। बहुत वाजिब प्रश्न है और इसी पे मैं आना चाहता हूँ। तुर्की में गया था, अंकारा जो राजधानी है वहाँ पर, वहाँ कमाल अतातुर्क स्मारक को देखने गया वहाँ पर। तो बातचीत जो साथी पत्रकार लोग थे, ऐसे ही मैंने पूछा कि क्या यहाँ पर तुर्की में कमाल अतातुर्क जो कि राष्ट्रपिता के हैं वहाँ पर, फादर ऑफ द नेशन का कोई सम्मान के खिलाफ कोई बात करता है, ये कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इस तरह की चीज़ों को? उसने कहा बाकायदा कानून है और अगर कोई ऐसा मिल जाए तो उससे सख्त सजा दी जाती है। कई ऐसे केसेस उन्होंने उदाहरण दिया। आप इतने साल से कांग्रेस ने राजनीति की, सत्ता वाले मेजोरिटी से आपने राजनीति की, क्या कभी आपने सोचा इनके नेता भी, ऐसा नहीं तुर्की कभी नहीं गए हो या दुनिया के कई सारे देशों में इनके नेता भ्रमण नहीं करते हो, अपने शासन में रहते गांधी के प्रति ये काम नहीं कर सकते थे कि राष्ट्रपिता का बाकायदा संसद से पास कराते और कोई इस तरह की भविष्य में कोई भी टिप्पणी करता हो या कभी ऐसा होता है तो उसे क्या कानूनी प्रावधान है, क्या सजा देनी चाहिए? आपको ऐसा पास नहीं करना चाहिए था संसद में ताकि ये गाइडलाइन बनता। ठीक है, उस समय अगर नहीं हुआ है तो अभी भी वक्त है कि बीजेपी सरकार है, मोदी इससे बड़ा सम्मान नहीं दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी एक बाकायदा संसद में पास कराएं इस प्रस्ताव को। मुझे पुष्पेंद्र जी ये लगता है कि ये चीजें जो है जी। ये संविधान या कानून के तहत नहीं आती है। ये चीजें होती है कि जो आम मानस है, जनमानस जी। है, और जो देश की जो एक संस्कृति है उसके तहत हम ये अपेक्षा नहीं करते कि इस तरह से अपमानित शब्द बोले जाएंगे। तो ये क्राइसिस क्यों पैदा हुई है आज चूंकि वो हम संस्कृति को भूल रहे हैं, जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें भूल रहे हैं। इस तरह के लोग अब आ रहे हैं जो मुख्य धारा में और खासकर राजनीतिक दलों में जो इन चीजों को समझते, क्योंकि राष्ट्रपिता भी है, महात्मा गांधी का सम्मान सभी करते हैं, जो अम्बेडकर का सम्मान सभी करते हैं, जो संविधान निर्माता है, उसको आप कानून के दायरे में से इनका अपमान होगा तो साहब ये सजा मिलेगी। नहीं, दिक्कत क्या है कि देखिए ऐसे तत्वों को रोकने के लिए मेरा ये कहना है कि ये साध्वी हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है, साध्वी का मतलब क्या होता है? साधु और साध्वी मतलब जो अच्छी बातें कहें, अच्छी चीजें बोले। आपको याद होगा कि हमारे जो हिंदू हम कहें या जो हमारी भारतीय जो मनीषा है उसमें तमाम महिलाएं रही हैं, उसमें गार्गी रही है, उसमें आपकी क्या नाम बेसेंट रही हैं, बहुत सी रही है, कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा रही हैं, और आपकी क्या नाम मैत्री रही हैं, बहुत सी रही जो अच्छी बहसें करती थी, बड़े बड़े लोगों से, पंडितों से पांडित्यपूर्ण थी वो। तो ये इनका काम माना जाता है जो साध्वी हैं, न कि इस तरह की अनर्गल भाषा का उपयोग करें और इस तरह के जो है अपशब्द बोलें, और वो भी ऐसे व्यक्तियों के लिए जैसे अम्बेडकर हो। तभी मैंने सवाल उठाया था कि साधु समाज का क्या इंसल्ट नहीं है क्या? दिक्कत क्या है कि ऐसे तत्वों को आप सिर्फ भर्त्सना करके छोड़ देंगे। अभी क्या है, भाजपा के कई सारे सांसदों ने बयान दिया, चैनलों पे भी देखा जा रहा है, भर्त्सना कर रहे हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस दल की, उस संगठन की, उस संगठन की। देखिए हर चीज कानून में आप इस तरह की चीज नहीं ला सकते, जहां तक मेरा सोचना है, क्योंकि उस दायरे में आप फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर आप इधर जाएंगे, तो निपट। ये एक सम्मान की बात है, और ये आप देखिए ना, देश के आप देखिए किसी की हिम्मत ये संगठन को निंदा करनी चाहिए, उतर के इनके विश्व हिंदू परिषद को निंदा करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये देखिए कांग्रेस का या और जो लोग लेना चाहिए, को सस्पेंड करना चाहिए। दिक्कत क्या है पीयूष जी कि इस देश में जो बहुत सॉफ्ट है, या अपना एक गाल तमाचे के बदले में दूसरा गाल भी हाजिर कर देता है, उसके सदाशयता को, उसके सॉफ्टनेस का सम्मान नहीं किया जाता है। आज किसी की हिम्मत है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कुछ इस तरह का अनर्गल बात कर दे, सड़क पे उतर जाएंगे सब लोग तलवार लेके। तो कई बार आपको बहुत कड़ाई से भी उसका जवाब देना पड़ता है। और रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप कुछ ऐसा विधान बनाएं इस देश में जो कम से कम जो देश के जो चुनिंदा जिन्होंने देश को मार्गदर्शन दिया है, आज जो हम खुल के बात कर रहे हैं, अभी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सांस ले पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े लोगों का योगदान रहा है। कम से कम उन्हें तो बख्श दो आप लोग। उन्हें रोकने के लिए यही रास्ता है, भर्त्सना सिर्फ रास्ता नहीं है। नहीं, वो एक्शन हो, पार्टी की तरफ से हो, उनके संगठन की तरफ से हो। फिर वो लोग निकल के फिर टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे, वो अपनी जमीन तैयार करना है। हमेशा निकाल दीजिए, आप बॉयकॉट कर दीजिए उनका। ये नैतिक दिक्कत क्या है कि अपनी जिम्मेदारी किसी भी सरकार ने समझी नहीं है। बिल्कुल, अगर यूपीए भी समझती तो बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, आज एनडीए नहीं, मैं कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदारी ठहराऊंगा, क्योंकि आप जब तक थे तब तक आपको चाहिए था इसको गंभीरता से लेना। इसमें एक बात थी, ठीक है दुष्यंत जी, आप अपनी बात कीजिए। गांधी जी को जो गोली से मार सकते हैं जो लोग, जिस विचार से जो लोग, नहीं दुष्यंत जी, जो लोग, आपको ही पता होगा, आपके पार्टी के जो पूर्वज थे उन्हें ही पता होगा उन नेताओं को कि भाई जिस हमारे महान नेता को गोली से उड़ा सकता है इस देश में वैसे विचार वाले लोग हैं, तो आगे चल के उन्हीं के लाइन के लोग आगे चल के कुछ और खुराफात करेंगे, विचारों से मारेंगे उनको। आपकी बात ठीक है, लेकिन कभी एक बात समझ में नहीं आती है। अभी अभी पंत साहब एक बात कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। क्या जो पार्टी दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, क्या उसके सांसद या उसके खासतौर से ऐसा प्रबुद्ध समाज जो साध्वी और साधु समाज है, जो समाज का प्रवर्तक होता है, जो शिक्षाएं देता है, जिसका हम जिनके पीछे जो लीडर्स होते हैं समाज के, तो क्या वो भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? और उनके लिए पहले से कौन ये सोच के रखेगा कि साधु संत महात्मा इस तरह की बदतमीजी करेंगे और वो क्या नाम है, उनके लिए हम कानून बना के रखें, बाद में हम उनको दंडित करेंगे। एक्चुअल हकीकत में वो साधु समाज है ही नहीं। साधु समाज तो बेचारे संत महात्मा आराम से अपने तप में हैं, वो तो तीर्थों में हैं, और ये लोग साधु संत महात्माओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और पार्टी इनसे कहलवा रही है, पीछे से मूक दर्शक बनी हुई है। और अगर समाज का दबाव बनेगा, आपके चैनल का दबाव बनेगा, चर्चा का दबाव बनेगा, तो पीछे से एक बयान दे देंगे, क्योंकि उनका जो मकसद है वो मकसद वही है, समाज को बांटना। नहीं, ये दुष्यंत जी आपने अपनी तरफ से ओपिनियन दे दिया, कोई सबूत है इस बात का? नहीं, सबूत कैसे नहीं है? आप एक बार बताइए कि ये इस बात का क्या आपने कभी साधु तो दुष्यंत जी कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस की राजनीति में क्या आपने कभी अपना ऐसा सोचा कि साक्षी महाराज ये कहेंगे कि वो राष्ट्रीय धरोहर है गोडसे जी? नहीं, एक तरफ तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, दुष्यंत जी साधु मुक्त राजनीति भी नहीं रही है। आपके समय चंद्रा स्वामी कंट्रोल करते थे सरकार को किसी जमाने में,
वो तो साधु नहीं है, साधु समाज से ये लोग तो लगा रहे हैं साधु, ये तो साधु कह रहे हैं अपने आप को। कर्मचारी, ये कई तो ऐसे बड़े नाम थे, ये तो योगी भी कह रहे हैं। देखिए बात सुनिए, मैं आपको, वो साधु नहीं थे, मैं वो एक बात साधु अपने आप को बता रहे वही थे। बात है, लेकिन वही बात है कि और अपनी अगर अपनी अपनी और सफाई, अगर बाय द वे उनमें जब कहीं सवाल कोई उठता गलती है है, तो सफाई अपनी अपनी देते हैं नहीं, नेता। मैं विदेश एक बात, अगर उनमें भी कहीं कोई गलती है तो हम उस गलती को छुपाना नहीं चाहते, हम उसको भी बढ़ाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर बाय द वे, ये आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि यूपीए ने भी कोई इस पे खास काम नहीं किया यूपीए था? के यूपीए सरकार के कोई टाइम में अगर चाहते तो आप एक अलग से कुछ रास्ता निकाल सकते थे कि अगर विपनेश जी, इस मेरी दायरे में अगर एक कोई सेकंड मेरी बोलेगा बात तो उसको सुनिए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार कभी भी इस बात के लिए नहीं सोच सकती कि साधु संत महात्मा का पहले से टाइटल लगा के या कोई सरनेम लगा के कोई ये अपराध करेगा और हम उसको चलिए राणा साहब से मैं एक सवाल आज ये समस्या आई है तो वर्तमान सरकार देखे इसको, और अगर कल आप हमारे ऊपर थोपते तो हमारी जब सरकार आएगी तो हम इसे विचार करेंगे। साधु क्यों, काटजू जैसा पागल भी तो इस देश में बैठा तो हुआ उन्होंने कह है। दिया कि मेरा तो कोई इलाज नहीं है, मेरे को कानून लागू नहीं होता, आपने मुझे कितना पागल इलाज उसका कर कर लिया? आपके कार्यकाल में भी काटजू के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने निकल कर आए हैं, आपने क्यों नहीं कोई? आज उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि मेरे पर कोई कानून बनता नहीं है बोलने पे, और कोई मेरे खिलाफ केस भी नहीं बना। हाँ, एक केस बनता है, मुझे पागल घोषित कर दीजिए, पागल करने। क्यों, कोई आहत होता है, कोई भारतीय आहत होता है तो उनके ऊपर तो बनता है केस। गलत है, निंदनीय है, उन्होंने जो कहा है गलत कहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप इस टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं, जब आपके पास थी पावर, जब आप आपके जब पास बुलाएंगे सत्ता चाबी तो बात थी, होगी। तब नहीं। आज ये भी कांग्रेस का कोई नेता कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है काटजू के विरुद्ध? क्यों नहीं केस कर रहा कि हम आहत हैं? बिल्कुल सही। नहीं, पार्टी इस पे भी विचार करेगी, जो आपने आप सुझाव दिया वही बात, हम ये जब बात सवाल पार्टी में पूछा जाता है रखेंगे। तो अगर ऐसी बात है, मंथन हो रहा है, अगर विचार हो रहा है। नहीं, विचार नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है। अभी हमारे भाई साहब ने बात कही है, तो अगर वो ऐसी बात होगी, हम पार्टी में ये बात रखेंगे और पार्टी में रख के हम पुरजोर कोशिश करेंगे। कहने की क्या जरूरत है कोर्ट में इस बात को नहीं, पार्टी में बात, आप लोगों को सुनाई नहीं मैं दिया, अकेला तो आपको पार्टी में दिखाई नहीं नहीं हूँ, दिया? पार्टी का हाईकमान इस बात का फैसला करे। मैं आप इसके खिलाफ आवाज आपकी बात उठा पार्टी सकते तक हैं। जरूर पहुंचाऊंगा और इस बात को और हम पार्टी अगर में रख साध्वी के, प्राची जैसे ये अगर नेता आप मान रहे हैं, तो आपको अगर इतनी परेशानी है तो क्यों नहीं विरोध हो रहा है? क्यों नहीं, सड़कों पर आप नहीं पूरा उतर विरोध रहे हो रहा हैं? है। देखिए, अगर जिस यहाँ तरीके विरोध से नहीं हो रहा है तो भूमि बताइए, अधिग्रहण बाहर को भी विरोध हो रहा है। आपने महामार्च निकाल लिया, इनके खिलाफ क्यों नहीं निकाल रहे कोई ऐसे मार्च? नेताओं के क्यों खिलाफ सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष ऐसे नहीं कर रहा नेताओं है? के खिलाफ जो संसद में भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं। अभी प्राची कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उसने जहां बोला उसका बाहर वहीं विरोध भी हो रहा है, इवन आपके माध्यम से विरोध हो रहा है, और हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। राणा साहब, सवाल ये है कि आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर ठीक है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जो लोग जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए देश की आजादी के लिए, उन वीर सपूतों की बात कर रहे हैं, क्या इन लोगों के पास ये हक है? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन रही है? क्या तमाशबीन क्यों बनी हुई है सरकार? मैं 2-3 बात रखूंगा। उन आजादी के मतवालों पर इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दी जाती हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर इतनी बड़ी टिप्पणी हो रही है और आज कुछ नहीं कर रही है सरकार, तमाशबीन बनी। आखिर क्यों? फिर यूपी और आप में अंतर क्या है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि साध्वी का जो बयान है बिल्कुल गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने इसको गलत बताया है। अभी पीछे आपके टेलीविजन 24 पे मैं देख रहा था, तो वहाँ हुकम सिंह जी का बयान आया, रविंद्र कुशवाहा जी का बयान आया, मनोज तिवारी का बयान आया, और सब ने उसकी घोर भर्त्सना की है, और ये बताया मनोज तिवारी ने कि पार्टी के सदस्य भी नहीं है। नंबर भर्त्सना के अलावा और क्या कर नंबर- क्या है आपने? नंबर इसके अलावा नंबर 2 निंदा और भर्त्सना होती है बस, नहीं, नंबर इसके 2 अलावा क्या हो रहा है ये बताइए। मेरी बात सुनो। नंबर 2, मेरे भाई दुष्यंत जी ने 2-3 बात कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इनके सलमान खुर्शीद जी का बयान आपने पढ़ा होगा। इनके इमरान मसूद ने कहा मोदी जी के टुकड़े काट के फेंक दूंगा। इन्होंने, इनके बड़े नेता ने कहा उनको समुद्र में फेंक देंगे। देखिए, इनके बहुत बड़े नेताओं की बात करो, प्राची का कद तो कहाँ इतना बड़ा महात्मा नहीं है। गांधी और कहाँ नरेंद्र मोदी? आप भी जो किसकी तुलना कर देखिए, रहे हैं आप राणा पहले मेरी साहब? बात सुन लीजिए। नहीं, देखिए, आप तुलना देखिए, किसकी कर रहे हैं भाई? देखिए, ऐसे ही आपके जो है क्या नाम, ये अब आप पूरी बात सुन लीजिए, आपके जेटली पूरी बात जी ने सुन जो लीजिए। है, आपके जेटली जी ने बाबा रामदेव को महात्मा गांधी बना दिया था। देखो, जब उनका सम्मान जो वोट मिले दिलवाए थे उन्होंने, उसमें उन्होंने बाबा रामदेव की तुलना कर दी महात्मा गांधी से। तो आपके नेता पीछे नहीं है, वो भी सम्मान नहीं करते गांधी जी का, ठीक है ना? भाजपा के नेता भी सब यही है, और जेटली के 2 स्टेटमेंट आ चुके हैं, रामदेव को महात्मा गांधी बना दिया। पार्टी के वकील हो मुझे पता नहीं है, महात्मा गांधी का। आप किस पार्टी के वकील हो मुझे पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जो है महात्मा गांधी की तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वकील हो, मैं आपकी बात से नहीं, मैं किसी का वकील, मैं पत्रकार हूं। नहीं, आप पत्रकार मैं पत्रकार हूं और मैं आप गलत बात कर रहे देख रहा हो। हूं। आपको ये नजर आया कि
65 साल से देश लूट रहा, आज पार्लियामेंट में किसी ने इस भ्रष्टाचार के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। आपने एक बार भी कहा ये बात, अच्छे काम जो कर रहा है पत्रकार को वो भी तो बताना चाहिए। तो आप बता दो अच्छे काम। अरे आज भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है, जो अच्छा किया उसका बताया। अब आप सुनो, आपने लैंड रिकॉर्ड्स की जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत उसको जो है आपने कंप्यूटराइज कर दिया, वो अच्छा काम था, वो मैंने कहा ठीक है। जो आपने विदेशियों के लिए यहाँ वीजा वाला जो काम कराया वो भी ठीक है। ठीक है, भ्रष्टाचार तो तमाम हो रहा है आपकी सरकारों में, राज्य सरकारों में देख लीजिए, यहाँ भी हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसमें देखिए किस तरह से जो स्पाइंग की जा रही है उसे दबाया जा रहा है। हर कोई यहाँ भ्रष्टाचार में है। आपको पता है तमाम उदाहरण है, हमें मालूम है, तमाम उदाहरण है। अरे आप पूरी पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं इस बारे में। गृह मंत्री के पुत्र की बात थी, उसको इसीलिए वो कर दिया गया, गडकरी साहब के पीछे लगाया गया था, एस्पियोनेज किया गया। आप वो तो बहुत से किस्से हैं राणा साहब, अगर आप देखें तो दबाया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। नंबर 2, मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुन लो। काला धन आया नहीं, आपके वादा किया था। अरे काला धन आया नहीं, इतना सख्त कानून बना दिया, काला धन आएगा, मुद्दा नहीं है, चर्चा का विषय कुछ। देखिए इन्होंने 2 बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, मेरे भाई दुष्यंत जी ने। मैं इस पर सख्त अपना रुख व्यक्त करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने मुस्लिम वोटों को हमेशा वोट बैंक तरह यूज किया। आज पूरे देश ने इनको बाहर निकाल के फेंक दिया। आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और फुल मेजोरिटी से आज सत्ता में आए। अगर साध्वी कोई एक छोटा मोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी है, मेरी तो नॉलेज में भी नहीं है वो। आप अभी भी साध्वी और ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेज शेयर किया, मेरे भाई दुष्यंत जी, हो सकता है साथ ले गए होंगे स्टेज पे, मुझे तो मालूम नहीं है। तो वीडियो है, वो तो तमाम वो वीडियो आप दिखाओगे तो मानेंगे ना, पर दुष्यंत जी की नॉलेज में हो सकता है। बताऊं बीच में आपको, जिस चीज को आप कोड कर रहे हैं वही 24/7 एंकर साहब ने ये भी कहा कि वो आज भी मेंबर है बीजेपी की। नहीं ये बात कही उन्होंने, तो आप एंकर साहब दिखा दें, ये तो फुटेज है, आप मेंबरशिप उनकी फिल्म है, आप दिखाओ ना, वो फिल्म दिखाओ। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। जो बात सच है, देखिए हमारे सांसदों का सबका बयान आया कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, पहले रही होंगी, चुनाव लड़ी होंगी, पर आज की डेट में उनका भारतीय जनता पार्टी से आप ऐसा करिए 24/7 जो आपके एंकर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे या न रहे, पर उनके बयान से हमारी पार्टी असहमत है, कोई उनके पक्ष में नहीं है। ये कह रहे हैं ना, मान ही रहे। मैं प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर चर्चा कर रही हूँ, ठीक है, उसी पे करिए। राणा साहब, सवाल मेरा ये है कि अगर ऐसे चाहे वो साधु समाज हो या फिर नेता हो, सरकार क्या कर रही है? कुछ कानून बना रही है कि आगे से, ठीक है आप बयानबाजियां कर रहे हैं, दिक्कतों पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो महात्मा गांधी के ऊपर या फिर और जो वीर सपूत रहे हैं, आजादी दिलाई है, देश के लिए उन्होंने खास अपना योगदान दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, इतनी बड़ी शख्सियत है, इनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, कमेंट करती है, इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, इन लोगों को रोकने के लिए, इनकी जुबान बंद करने के लिए सरकार आखिर क्या तैयारी कर रही है? मेरा सवाल ये है, इस पर जवाब दीजिए। मैं तो मीडिया को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि एक छोटी सा कहीं कोई भाषण दे दिया होगा, उसको कोई नहीं जान पाता, मीडिया ने अपनी टीआरपी के चक्कर में इतना हाईलाइट किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप ये देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, जब आप सवाल का जवाब देने में ये देश हित में अच्छा नहीं है, देश हित में अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि लोगों को खबरें दिखाई जाए। ये कौन सी अच्छी चीज आप दिखा रहे हो? और बहुत सारी अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। इसको किया गया है, दी गई है राणा साहब, इतनी किसी आम आदमी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी गई है। नहीं, उसका इतना बड़ा कद नहीं है, कद आपने बना दिया उसको, उसका कद बनाया आपने। महात्मा गांधी अरे गली में क्या कोई बोल दे रहा है, उसको डिबेट थोड़ी करेंगे। अंग्रेजों का एजेंट बताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मीडिया ने टीआरपी के लिए किया है। आपको बोलने से पहले 10 बार मैं इसमें पार्टी का एक आदमी पार्लियामेंट कहता है हेड के बाहर का वो राणा साहब जिम्मेदारी से बच रहे हैं, आप जिम्मेदारी के साथ जवाब दें। स्मारक बनना चाहिए वो राणा साहब, मीडिया पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। देखिए मीडिया पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, उसको भी अपनी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसी चीज पर आरोप लगाने से बिल्कुल आप मीडिया की मदद लेके ही आप चुनाव जीते हैं। आपको अगर
वोट दिया है, 2014 में, आप मदद की, 2014 में, ये मीडिया में आप जैसे लोग हैं उन्होंने मदद की होगी। मीडिया ने कब्जा करके, हाँ, मीडिया में आप जैसे लोग हैं। जिम्मेदारी से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या सरकार मैं- कुछ करेगी ताकि ऐसे लोग दोबारा इस तरीके देखिए की टिप्पणियां सरकार ना की, कर पाएं? देखिए सरकार कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती, ये कानूनी चीज मेरे को मालूम नहीं है इनके बारे में, पर इनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, एक साधारण मेंबर नहीं है, तो इनको कहां से क्या कार्रवाई की है ये मेरी समझ में नहीं आती। पर हाँ, अगर कोई कार्यवाही बनती है तो पार्टी को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं, हम इस चीज को एकदम चलिए ठीक है, बर्दाश्त नहीं सहमत करेंगे। है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुष्प रंजन जी क्या कहना है आपका? देखिए, राणा साहब बड़ी अच्छी बात करेंगे। मीडिया को ये तय करना चाहिए, कैसे मीडिया विषय तय करे। एक दिन आने वाला है कि वहां से निर्देश आएगा सारे चैनलों को, सारे अखबारों को, कि आप इस विषय को उठाइए और इस पर बहस कीजिए। गोडसे पे बहस कीजिए, आप गोडसे को बनाइए, अब उसको राष्ट्रपिता आप तो कह बनाइए। रहे हैं कि गोडसे को। मामूली सी औरत थी, औरत है, साध्वी हैं, उन्होंने जो बयान दिया उनको इतना तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाते हैं कि 2013 में इनके बयान के बाद ही वहां पर दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में। नहीं, मैं बहुत ऐसे सारे- नहीं ना, ये मैं उनमें से अभियुक्त है। नहीं नहीं नहीं, वो मुख्य 2013 का कारण वो आजम खां की वजह से दंगा हुआ है, उसने करवाया। नहीं, अरे आप उस कहानी मैं जानता हूँ उसको, तो कहाँ से बाकी सुनी? दुनिया में कोई नहीं नहीं जानता उस है। आपके अलावा कोई नहीं पूरा जानता इतिहास में जानता हूँ। तो फिर अभियुक्त कैसे हैं वो? उनमें क्या नहीं, अभियुक्त तो वहाँ पर सब लोगों को अभियुक्त बनाया, वो जितने भी वो अभियुक्त वहाँ पर है। जाट के लड़के सबको अभियुक्त बनाया हुआ, वो यानी कौन से साध्वी involved थे? प्राची जो है बहुत साफ सुथरी नहीं, है। मैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा। मुजफ्फरनगर दंगे में आप अगर 10 लोग उसके जिम्मेदार होंगे, उसमें साध्वी प्राची भी है। दंगे का इतिहास साध्वी क्या का बयान है, भी कैसे उसमें शुरू हुआ, उसके बारे में मैं आप आपको मुझे क्या जानकारी पूरा दूंगा। देश जानता है, बच्चा जानता है जो कि नहीं, मैं वहाँ गया उस घटना में, मैं गया। भी गया हूँ, ऐसे पत्रकार में गए थे, आप गए PhD थे, जा चुके हैं। मैं भी गया था वहाँ, पर वो मुजफ्फरनगर कोई बहुत बंधन में नहीं है कि कोई वो जाए नहीं साक्षी वहाँ। सुनिए दूसरा ये है, और सुन लीजिए आप, देखिए आप बहुत जल्दी नर्वस आप लोग हो जाते हैं। बीजेपी के मित्र लोगों का दिक्कत क्या है कि जैसे गुस्से में आ जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं आप लोग, या फिर मीडिया पर या आरोप मीडिया पे लगाया आप लोग जाता है। आक्षेप करते हैं। जी जी, देखिए, विहिप का ही सबसे बड़ा एजेंडा है घर वापसी का। अभी जितना भी हो रहा है क्रिश्चियंस पे या मुस्लिम से, आप कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, फिर घर वापसी को अभी भी बहस का केंद्र में है। सारे वही लोग तो नॉर्थ हैं। ईस्ट में साध्वी सब प्राची सब तो लोगों उसी- का धर्म परिवर्तन हो गया, एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मर्जी से आपको पता है कोई नॉर्थ हिंदू ईस्ट में कितना धर्म पर हाँ, क्रिश्चियनों की आबादी कितनी कम हुई है आपके आंकड़ा? देखिए, आपके चैनल पे ही सारे आंकड़े के साथ नहीं में नहीं बैठाते नहीं, हैं। ऐसा देखिए, क्रिश्चियंस की आबादी इस देश में कम हुई है साहब, आपको पता होना क्रिश्चियन चाहिए। बना थे, कहाँ बनाए गए थे ना, बनाए गए तो- सब हिंदू तो थे अब ना, हिंदू ही नहीं, बनाए गए हैं। आप ना उसको- हिंदू नहीं, आपसे सहमत नहीं हूँ, हिंदू क्यों नहीं थे? इसका निर्णय आप पहला नहीं कर सकते इस औरत तरीके और से। मर्द आया, कोई किसी धर्म के साथ नहीं आया। पर ये भारत में तो आप ये बात नहीं कह सकते हो पहला ना। मर्द और भारत औरत के लिए आप आदम और ऐसी हव्वा बात नहीं आया, कह सकते वो हो। किसी धर्म के साथ नहीं आया था। भारत के लिए आप ऐसी बात नहीं कह सकते हो। बिल्कुल कह सकता देखिए, हूं। जब मैं- यहाँ भारत यहाँ- का दुनिया के इस लिए देश का आप दुर्भाग्य बताइए। क्या है कि पूरी अगर दुनिया के लिए अगर सत्य है। पूरी दुनिया- सारे पूरी दुनिया में ना तो कोई क्रिश्चियन बन गया, ना यहूदी बन गया, ना जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम बन गया। बनाए गए इस देश में हिंदुओं को, तब राणा कोई नहीं साहब, बोला। राणा साहब, और इस गलत पे अगर बहस हो बोलते हैं तो रही ये है। गलत नहीं, बात राणा है। साहब, ये प्राची पे आइए ना, सीधा बहस का सीधा। मुद्दा नहीं है। सवाल का जवाब आप दीजिए कि सरकार कुछ करेगी आप इस घर दिशा में वापसी या के नहीं समर्थन में करेगी? है, हमें यही बता दीजिए। आप समर्थन करते नहीं, हैं अपनी घर वापसी अपनी मर्जी से अगर कोई घर में आपसी, मैं उसका ये क्या स्वागत बात है करता हूँ। मर्जी से? देखिए आप लालच दे रहे हैं उसको नौकरी का, देखिए, लालच दे रहे हैं धन का, धर्म दबाव बना रहे हैं धर्म एक आपको। राणा साहब, व्यक्तिगत मामला है। ये प्राची का ही एजेंडा है, ये एक भी सवाल का प्राची जवाब का दीजिए एजेंडा है। कि इससे छवि किसकी खराब हो रही है? हमारी पार्टी को इससे बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम इसके कतई खिलाफ है। हमारे अभी सारे तक आपकी आंखें सांसदों फिर ने क्यों बयान नहीं दिया खुल रही है। हैं? अभी देखिए, तक आंखें आपकी क्यों नहीं खुल रही है? नहीं, इसका नहीं, खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। मैं तो दिल्ली आपके चुनाव में टेलीविजन भुगत चुके हैं। मैं आपके टेलीविजन की बात कह रहा हूँ कि 3-4 सांसदों का बयान, मनोज तिवारी का है, हुकम सिंह जी का है, किया आपने? रविंद्र कुशवाहा जी, उन ऐसे लोगों पर अरे कुछ भाई, किया वो आपने? है क्या कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में, ये देखना इनकी पड़ेगा। शख्सियत के बारे में, पार्टी में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी हम मंच नहीं देंगे भैया, ऐसे लोगों को। अभी तुरंत की घटना है, इस पे पार्टी गंभीरता से कार्रवाई करेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी में आप बर्दाश्त इतना नहीं तो किया कर जाए। सकते हैं कि अगर इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो वहां पर तो आपकी जिम्मेदारी हो रही है। वहां तो मैं ब्रेक लग सहमत हूं, सकता आपकी है। बात से सहमत हूं। वहां पर मेरी तो आप कोई भावना ऐसा भी- कानून या कुछ बना मेरी- सकते हैं ताकि ये लोग बोलने से पहले 100 बार सोचे कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किसके बारे में खुद की बोलना है। भावना आत है। मुझे उसका बयान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं उसके कतई खिलाफ हूं। जो एक शख्स ये सारी दुनिया में हमारा नाम ऊंचा किया है, उसके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसका कोई समर्थन नहीं उम्मीद करता। करेंगे सरकार कुछ सोचेगी इस बारे में। सरकार का उम्मीद विषय करें। नहीं है ये विषय सरकार का नहीं है। ये एकदम से पल्ला कैसे आप झाड़ सकते हैं? ये एक तरफ तो आपके पास ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ एकदम से आप पल्ला झाड़ रहे हैं। ये पार्टी का, अगर वो पार्टी में है, एक तरफ आप वीर तो इस पे सपूतों की कार्रवाई शहीदों की का जाएगी। सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ टिप्पणियां की जाती हैं, तो देखिए- आप एकदम से पल्ला देखिए, झाड़ अगर रहे वो हैं। पार्टी की यही सदस्य दिक्कत है, है मैं- आपकी, और मेरी- आप भाप नहीं पा रहे राणा मेरी साहब। नॉलेज में ये वो पार्टी अगर की यही सदस्य नहीं रवैया है। रहा सरकार का तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भविष्य में, ये बात समझिए आप। वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप देखते रहिए चैनल वन।